तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज से हम लोग सीखेंगे क्या, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर, कौन सा, पॉलिनोमियल। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रियल नंबर पढ़ा था मैथमेटिक्स में। असल में चैनल उसी से तो स्टार्ट हुआ था, वही तो पहली वीडियो थी जो मैंने बनाया था और लगातार उसी की वीडियो बनाता रहा था। तो उस समय उस वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, इको था, आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, आवाज़ भी लो था, कुछ भी था नहीं, लॉकडाउन में स्टार्ट ही किया था। फिर भी मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, वहाँ पे सब कुछ बताया अच्छे से। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लो, और अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, अभी भी मैं बताने को तैयार हूँ। वैसे मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, पहले देख लेना कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका पहले सोल्यूशन हो चुका है या नहीं हो चुका है। मुझे लगता है हो चुका होगा। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में पहले जानना होगा पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, है ना। बेसिक चीज़ों को जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग डीप में जाते जाएंगे, और इसमें भी हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छे से सीख जाना है। एकदम सिर्फ बनाना नहीं है कि आंसर ले आना है, डीप कॉन्सेप्ट को जानेंगे, सब कुछ को समझेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या होता है, नाइन्थ में तो पढ़ना था। तो यहाँ पे दो शब्द है ना, पॉली, पॉली मतलब मेनी, है ना, और दूसरा क्या है, नोमियल। नोमियल मतलब होता है टर्म। क्या होता है, टर्म्स। तो बहुत सारे टर्म्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। बहुत सारे कैसे टर्म्स, इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना हो, जो कि 6th-7th के बच्चे भी जानते हैं। उसी समय आ जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 6th-7th में जोड़ते थे ना, 2x को 3x में जोड़ देते थे, 3x² + 4x² को जोड़ देते थे। तो सम को सब्ट्रैक्ट करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन वहां पे आते हैं। तो वही चीज अब पॉलिनोमियल बन के आया है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या जानते, क्या होता है, उसमें होता है कुछ इंटीजर कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। इंटीजर कांस्टेंट का मतलब जैसे -9, √3, 7, 6, 3/2, ये कुछ भी हो। तो 9 का मतलब 9, उसकी वैल्यू डिफाइंड है कि वो चीज़ क्या है, जो भी चीज़ है वो 9 ऑब्जेक्ट है, 9 चीज़ें हैं, मतलब वो फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती थी। कांस्टेंट टर्म हुआ। तो आप इसको इंटीजर कांस्टेंट कहो या डायरेक्ट कांस्टेंट भी कह सकते हो। और क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे x, y, z, कांस्टेंट वैल्यू को आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हो क्योंकि वैल्यू फिक्स है, आपको नंबर लाइन पर उसका फिक्स जगह है। लेकिन आप इन वैल्यूज को आप दर्शा नहीं पाओगे। अच्छा, कांस्टेंट में आपको √3 को दर्शाने के, √3 को दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा सकते हैं आपको पता नहीं, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 9th क्लास में ही सीखना है। वैसे मैंने वीडियो डाल चुका हूँ √2, √3 का, कैसे नंबर लाइन पर उसको डिनोट करते हैं, उसका भी तरीका है। नहीं देखा तो 9th क्लास के आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे x, y, z, इसकी वैल्यू को आप नंबर लाइन पे नहीं डिनोट कर सकते हो, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। वैल्यू फिक्स नहीं है। x की वैल्यू क्या है, आपके लिए हो सकती है 5, वो मेरे लिए हो सकती है -5, मेरे लिए हो सकती है 1 लाख हो। तो अलग अलग जगह x की वैल्यू बदलती रहती है। वेरिएबल x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, वो कभी कभी तो ऐसा होता है नॉट डिफाइंड भी हो सकती है, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा। तो x, y, z ही, ऐसा नहीं कि x, y, z 3 ही है, आप कुछ भी रख सकते हो, राम, सीता, गीता, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। और क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, है ना, ब्रैकेट्स, इन सब का यूज करके मतलब क्या क्या होंगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्या क्या होता है, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की चीज होती है, प्लस, माइनस, गुना, भाग, ये सब होता है। तो इसी से क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे 3x, इसमें क्या है, 3 × x। 3 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर 3 × x क्या हो गया, 3x हो गया। इसी तरह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 3x² + 5, ये भी एक क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, 1 और 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म, 1 टर्म कैसे पता चलता है, जब भी प्लस और माइनस लिखा होगा, है ना, आप कहोगे 3 × x² + 5, 1, 2, 3 टर्म हो गए, नहीं 2 ही टर्म है। इनटू के साथ टर्म नहीं, टर्म को सेपरेट नहीं किया जाता है। सेपरेट किससे होगा, सिर्फ प्लस
और माइनस से ही टर्म सेपरेट होगा, याद रखेंगे। जब तक प्लस नहीं आए और माइनस नहीं आए, जब भी दो टर्म के बीच प्लस या माइनस आएगा तो ही टर्म सेपरेट होगा, नहीं तो टर्म सेपरेट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए आप। चलो मिटाने वाला कहाँ है, नहीं हाथ से मिटा देता हूँ, हाँ मिल गया कुछ। तो ये आप समझ गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या बना, हमारा पॉलिनोमियल बना है। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, इसको मिटा देता हूँ मैं, अब समझ गए, लिख सकते हो आप इसको। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए, एक से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, इस पर डिफाइन करते हैं कि पॉलिनोमियल कैसा होगा। तो पॉलिनोमियल जो है हमारा, उसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। क्या? अभी मैंने बताया टर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स के आधार पे कितने टर्म्स हैं, है ना। जैसे क्या क्या हो सकता है, मोनोनोमियल, ध्यान देना, मोनोनोमियल का मतलब क्या हुआ, मोनोनोमियल का मतलब एक टर्म, मात्र कितने टर्म होंगे, वन टर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल x एक टर्म हुआ, 3 एक टर्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो वह सर वेरिएबल ही नहीं है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है ना। तो मोनोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही टर्म हो। तो क्या हो गया, जैसे x 3x कहोगे दो टर्म हो गए, नहीं, मैंने कहा ना प्लस और माइनस से ही सेपरेट किया जाता है, डिवाइड और इनटू से सेपरेट नहीं होते। डिवाइड और इनटू लगा हो तो एक ही टर्म है, 3/x। अच्छा ये पॉलिनोमियल है क्या, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है इसकी बात करेंगे बाद में, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं x/3, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये मोनोनोमियल, ये सारे क्या है, मोनो के इसमें एक ही टर्म है ना। उसके बाद क्या होता है मोनोनोमियल के बाद, बाइनोमियल। बाई मतलब दो, एक के बाद क्या आएगा, दो टर्म आएगा, ठीक है ना। तो दो टर्म वाले पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, बाइनोमियल कहलाते हैं वो। और क्या कहलाएंगे, जैसे x+1, तो एक टर्म हो गया x और दूसरा टर्म हो गया 1, तो ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ दो टर्म है, सेपरेट किससे, प्लस से, तो ये हो सकता है, मतलब ये बाइनोमियल होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा, 2x -√3। अब कहोगे सर 2 × x, तो एक टर्म दो टर्म माइनस इंटू से नहीं होता है ना, मैंने कहा इंटू सेपरेट नहीं करता है। 2x एक टर्म हुआ और -3 एक अलग टर्म हुआ, मेरी बात समझ गए। तो यहाँ पे एक टर्म और दो टर्म है ना, पहला टर्म क्या है 2x और दूसरा टर्म क्या है -√3। तो यहाँ पे दो टर्म हो गए तो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। समझ गए मेरी बात को। अच्छा ये बताओ ट्राइनोमियल, इसी तरह से क्या होता है, ट्राइनोमियल्स भी होते हैं। ट्राइनोमियल्स क्या कहलाते हैं, जिसमें तीन टर्म, आप तो समझ रहे हो ना, मोनोनोमियल एक टर्म, बाइनोमियल दो टर्म, ट्राइनोमियल तीन टर्म। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ट्राइनोमियल के बाद नाम नहीं, उसका क्या कहते हैं, उसके बाद 4 टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म पॉलिनोमियल, आपको इस तरह से नेम आपको नहीं मिले, जितने टर्म होंगे उतना अंक लगा देना है, उतने टर्म पॉलिनोमियल। जैसे 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म पॉलिनोमियल, 6 टर्म पॉलिनोमियल, इस तरह से कर सकते हैं। तो 3 टर्म पे ही तक बात करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2x² + 5x -√3। यहाँ पे देखो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है ना, तो तीन टर्म मिला के क्या होगा, ट्राइनोमियल। क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल। अच्छा आप मुझे बताओ ये क्या है, 2x² + 5x² -3, एक टर्म दो टर्म 3 टर्म, तो ट्राइनोमियल है पक्का, समझ गए आप। नहीं ये ट्राइनोमियल नहीं है, ये क्या है, ये बाइनोमियल है। कहोगे क्यों बाइनोमियल है, देखो यहाँ पे 2x² 5x² में ऐड नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके वेरिएबल अलग है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि वेरिएबल अलग है तो ऐड नहीं होगा, गुना होगा कि नहीं होगा, तो ये सब तो आप 7-6 में पढ़ चुके हो। तो आपको पता है कि वेरिएबल का जो ये वेरिएबल इससे अलग है, ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल, कांस्टेंट अलग है, तो ये सब जुड़ता नहीं है, ठीक है। मैंगो को पाइनएप्पल में हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर ये मैंगो है, 2 मैंगो और 5 पाइनएप्पल मिलाकर कितने मैंगो हो गए, तो 2 मैंगो ही रहेगा, और 5 पाइनएप्पल ही रहेगा। 7 पाइनएप्पल या 7 मैंगो नहीं बनने वाला है।
तो यहाँ पे तो ये ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x² है, इसका वेरिएबल भी सेम है x², और यहाँ 5x², इसका वेरिएबल है 5x², मतलब x² है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, इसको हम ऐड कर सकते हैं 7x² - 3। तो दो ही टर्म है ना, बस उसको सेपरेट करके लिख दिया गया। मेरी बात समझ रहे हो? तो पहले आपको चेक करना है कि किसी का वेरिएबल सेम तो नहीं, वेरिएबल एक जैसे तो नहीं। वेरिएबल अगर एक जैसे हैं या कांस्टेंट एक से ज़्यादा है तो उसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड हो सकता है। तो और ऐड करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप 6-7 में ही सीख चुके हो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो ये क्या है, बाइनोमियल, ना कि ट्राइनोमियल। इट इज अ बाइनोमियल, नॉट अ ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। अब देखो ये तो क्या हो गया, किसके आधार पे, टर्म के आधार पे। इसका कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। मैं बस बेसिक आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये 9th में ही ज़्यादातर आपको जान लेना था। अब आपको जो मैं ये बता रहा हूँ ये 10th के लिए है ना, 9th वालों के लिए ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है। 10th वालों के लिए सिर्फ ये भी काम चल जाएगा, लेकिन आप इसको भी जान गए हो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो अच्छी बात है कि आपका बेसिक भी क्लियर होते जा रहा है, क्योंकि काम आएगा आपको। अब देखो क्या बात है कि किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ ध्यान देना, डिग्री पे। डिग्री क्या होता है, डिग्री जैसे हम बात करते हैं ना, हम लोगों की डिग्री क्या है, जैसे आपकी डिग्री क्या है। तो आप अभी हो 10th क्लास में, आप अभी गए हो 10th क्लास में, 10th क्लास पास आउट नहीं हुए, तो आपकी डिग्री है 9th क्लास तक की। नहीं, आपके पास जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जो आपके पास सर्टिफिकेट या कुछ भी है, तो कहाँ तक का है, वो सिर्फ 9th क्लास तक का है। तो आपकी डिग्री क्या हुई, 9th क्लास, है ना। मेरी डिग्री क्या हुई, तो MSc B.Ed, है ना। मैं कह सकता हूँ मैं MSc B.Ed हूँ, या सीधे कह सकता हूँ मैं MSc हूँ, है ना। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैंने MSc किया तो मैं 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, नहीं। आप भी नहीं कहो कि आप 9th क्लास में हो तो आप 9th क्लास में गए हो कैसे, 1 2 3 4 पढ़ के ही गए हो ना। मैंने MSc कैसे किया, मैंने MSc किया जब 1 2 3 पढ़ के ही तो क्या, 10th पास आउट किया, 12th पास आउट किया, ऑनर्स, तो सब कुछ करते ही हुए तो हम लोग हायर डिग्री तक पहुँचते हैं ना। लेकिन बात जब करते क्या, कोई डिग्री क्या है, तो सिर्फ हायर, जो सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ऊपर वाला होता है, बस उसकी बात करते हैं। अगर मैं कहूँगा मैं MSc हूँ तो इसका मतलब ये तो मैंने 9th नहीं किया, मैंने 9th किया है, लेकिन मेरी डिग्री क्या है, MSc है। आपकी डिग्री क्या है, 9th क्लास है। आप 8 क्लास नहीं बोलते हो, कॉमन सी बात है। आपने 9th डिग्री है तो आपके पास 8 क्लास आपने पास आउट कर लिया। डिग्री मतलब हाईएस्ट, नहीं, हाईएस्ट जो आपके पास सर्टिफिकेट है लाइफ में, डेली लाइफ में। उसी तरह डिग्री का मतलब क्या होता है, यहां पे आप समझने के लिए समझ सकते हो, हाईएस्ट पावर और वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑन अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल पर जो सबसे हाईएस्ट पावर हो या हाईएस्ट वैल्यू हो एक्सपोनेंट का, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं पहले, ठीक है। जैसे 3x + 5x² - 3, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है, पावर 1 है। तो यहाँ पे x का पावर 1 हुआ, यहाँ पे x का पावर 2 हुआ, और यहाँ x का पावर 0 है। असल में x का पावर 0 है तो क्या हो गया, 0 किसी का पावर होता है तो इंटू 1 हो जाता है, तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, x का 2। तो यहाँ पे x की डिग्री क्या हो जाती है, डिग्री ऑफ x क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ x हो जाएगा 2, नहीं, या डिग्री इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे x की डिग्री 2 हो गया, पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो उसी तरह अगर मुझसे कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल बनाइए जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 50 हो, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना है, मैं सीधे लिख दूंगा, सीधे 3x का पावर 50 हो गया। मुझे और भी लिखना है, मन है, मैं इतना से भी काम चला सकता हूँ। ये भी एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 50 है। मुझे और लिखना है तो 3x का पावर 10 भी लिख सकता हूँ मैं, तो भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें हैं। डिग्री आप समझ गए, जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या कहते हैं, डिग्री। तो डिग्री के आधार पे भी इसको क्या किया गया है, बांटा गया। डिग्री के आधार पे कैसे बांटा गया, चलो उसकी बात करते हैं। जैसे 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 0। मतलब जैसे 3x का पावर 0 का मतलब क्या हुआ, 3 × 1 = 3। तो मतलब कहीं पे 3 लिखा है तो मतलब कैसा पॉलिनोमियल है,
जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी कांस्टेंट है, अगर कहीं पर मैंने लिख दिया √5 तो इसका मतलब क्या है, एक जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैंने लिख दिया 9 तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है, क्योंकि x कहाँ है, पॉलिनोमियल है तो x का वेरिएबल तो है ही नहीं। आपने कहा था वेरिएबल की डिग्री, याद रखना वेरिएबल की डिग्री देखनी है, हमें नंबर्स नहीं देखने हैं, हमें देखना ही नहीं है कि नंबर पे पावर क्या है या कुछ भी क्या है ना। हमें बस देखना है कि एक्स वाई जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है, बस उसकी बात करनी है और दूसरे को देखो ही मत। तो यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, है छुपा हुआ है, 9 है तो इसका मतलब 9x का पावर 0 है, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का कहाँ से है, लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हमें 9th क्लास 8th क्लास से ही पढ़ लेना होता है। लीनियर का मतलब एक डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई, है ना। जैसे 3x+1, अच्छा 3x+1 क्या है, 3x+1 अगर टर्म के बेसिस पे देखें तो बाइनोमियल है ना, 2 टर्म है इसमें, और डिग्री के टर्म में देखें तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x का पावर सबसे अधिक पावर क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह √3 या √5 y-1, तो यहाँ पे y की डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, ये हो गया क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से क्या होता है, क्वाड्रेटिक, यही 10th में तो काम आने वाला है। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे क्वाड्रेटिक का मतलब 4 मत समझना, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री कितनी, 2 डिग्री, कितनी डिग्री, पावर मैक्सिमम पावर 2। जैसे मान लो ये है तो क्या हो जाएगा 5x² + 3x - 2। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे x की डिग्री कितनी होगी, x की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पावर क्या है 2। तो जो सबसे मैक्सिमम है वही क्या कहलाएगी, उसकी डिग्री। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2। तो क्वाड्रेटिक का डिग्री हो गया 2, और ये चीज़ समझ गए आप। उसी तरह क्या होगा, एक और देते एग्जाम्पल, जैसे √5x + 3 - 5/2x²। रूट मत देखो, 5/2 मत देखो, बस आप x को खोजो, x पे कितनी डिग्री है, कितनी है, x², नहीं पावर 2 है, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। मान लो एक और बनाते हैं, है ना, इसी को मैं अगर चेंज कर दूं 5x² / x, अब बताओ, तो कहोगे सर x² है, सही तो है, डिग्री x² है तो ठीक है, नहीं, ये x से क्या हो जाएगा, इसको काट देगा, x आ जाएगा। पूरे सॉल्व करने के बाद तो क्या हो जाएगा, नया हो गया ये x, 5x, ये भी x, तो अब इसको ऐड कर सकते हैं हम, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम, जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। और डिग्री क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक से क्या हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं हो बल्कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। उसी तरह क्या होता है, उसी तरह लिख लेना, पहले मैंने मिटा दिया, बैक में जाके आप पीछे जाके सबको लिखते भी जाओ। अब क्या है, उसी तरह 1 2 3 और ये 4th, अब क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, 3। जैसे 5x³ + 3x² + 2x - 5, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3, है ना। अच्छा, ये भी अपने आप में क्यूबिक है, समझ गए, ये भी अपने आप में क्या है, क्यूबिक है। उसी तरह क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब यहीं तक हम लोग को काम का है। बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहां पे पावर 4 हो, डिग्री कितनी हो, मैक्सिमम डिग्री 4 हो। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 4 है x की, तो ये क्या हो जाएगा, बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा। मेरी बात आप आई होप समझ रहे हो। अच्छा, मैंने जितने भी बताए हैं, जो भी उसकी डिग्री है, एक बात ध्यान रखना, मैं सबके लिए नहीं बताया मैंने, लेकिन अब जो भी सब में एक एक करके नहीं बताया, सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ। क्या इसका तो काम नहीं है, इसको मिटा दे रहा हूँ। और समझो, यहाँ पे जो मेन काम है वो हमारे बोर्ड पे 10th में आपको क्या क्या ज़्यादातर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक।
जो कि लिखा हुआ है। जो नहीं पढ़ना था लीनियर और जीरोज पोलिनोमियल वो उसको मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो ये एक हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सही है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो ये फॉर्म है हमेशा इस फॉर्म में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। ए इज क्या है, ए तो कॉफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का। चलो पहले लिख लेते हैं इसको। बी की वैल्यू क्या 3 और सी की वैल्यू क्या -2। अब देखो मेरी बात समझो, ये जो ए है या यहाँ पे 5 है ना। ए क्या है, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो क्या है, ए है, कॉफिशिएंट कहलाता है। बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है प्लस बी प्लस ए। और सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट पूछेगा, मान लो 9th क्लास पूछता है एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 5 हो गया। एक्स कॉफिशिएंट क्या है तो +3 हो गया, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है तो -2 हो गया। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो कभी भी ए का वैल्यू, मान लो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हम कहाँ आ गए, क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, आप समझो। अगर ए का वैल्यू ही 0 हो जाए तो क्या हो जाए, 0x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, तो ये 0x स्क्वायर, तो ये वैल्यू ही खत्म हो गया ना, इसका तो वैल्यू 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे हो, ये तो लीनियर पोलिनोमियल हो गया ना। नहीं, तो अगर पहला वैल्यू ही 0 हो जाए, बाकी 0 हो जाए वो कोई मतलब नहीं है, ये b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, लेकिन x स्क्वायर तो रहेगा। अगर हमने a को 0 कर दिया तो x स्क्वायर का ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसीलिए a की वैल्यू को 0 नहीं होना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कह रहा हूं मैं, किसी में भी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्यूबिक पोलिनोमियल, या ए एक्स का पावर 4 बी एक्स का पावर 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, इन सब में अगर ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये क्यूबिक है तो ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है तो ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। देखो, अगर ये सब 0 हो जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अगर इसका ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा क्यूबिक से। और अगर ये ए 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वो ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 क्या होना चाहिए, एक जो है वो पहला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एक ही बात को बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ गए आप। चलिए, तो आप बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं। तो अब क्या पढ़ने वाले हम लोग, अब पढ़ने वाले हैं जीरोज निकालना है या क्या निकालना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो 9th क्लास में 8th क्लास में क्या होता है, हम एक वैल्यू देते हैं 2x माइनस 3, ठीक है, और कहते हैं इसका जीरोज निकालो क्लास 9th में, है ना। तो जीरोज निकालने का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू रखना नहीं। या हम कहते हैं 9th क्लास में कि हमने क्या दे दिया, ये एक पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जहाँ पे p मतलब पॉलिनोमियल, किसका पॉलिनोमियल, तो x मतलब वहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इसका क्या है, ये x हो गया। अब क्या कहता है, px की वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी, 2 दे दी, क्या दे दी, 2 दे दी। तो हम क्या करते थे, x की जगह क्या डाल देते, 2 माइनस 3 इक्वल टू बनाते थे, और क्या होता था 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आ गया। तो हम कहते थे अगर p का वैल्यू 2 होगा, मतलब p
x की जगह यहाँ पर 2 वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये लीनियर में है, इसी तरह क्या कर सकते हैं हम क्वाड्रेटिक में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो क्या क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या कहा कि ये px का वैल्यू है तो px हम कह सकते हैं px इक्वल टू इतना हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या दिया, हमें दिया p2 का वैल्यू क्या होगा, p2 का वैल्यू क्या होगा, तो p2 हम डालेंगे इसको, तो x² की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, तो 4 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू 4 से 4 कट गया और माइनस 3 आंसर। तो p2 का वैल्यू आ गया -3। मेरी बात समझ रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले से बनाते आ रहे हैं। आपको क्यों समझा रहा हूँ, देखो समझ में आएगा आपको क्यों समझा रहा हूँ मैं, जीरो समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पर अब दे दिया मान लो p-1 का वैल्यू निकालो, ठीक है। p-1 का वैल्यू मैंने निकाला तो क्या हो गया, चलो इसमें ही रखते हैं p-1 का वैल्यू, तो क्या हो गया -1, देखो -1 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 x की जगह -1 माइनस माइनस 3 3 -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3 2 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह पे -1 डालेंगे तो ये पॉलिनोमियल पूरा क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या देता है 0। मतलब -1 उसका क्या है, जीरोज है। क्या है, जीरोज है। मेरी बात समझ रहे हो। आपने फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम तो पढ़ा होगा 9th क्लास में, तो ये इसका क्या हो गया, जीरोज हो गया। पक्का मेरी बात समझ गए। चलो तो यही चीज है कि जीरोज हो गया। अच्छा अब देखो कितने जीरोज, जीरोज का मतलब क्या हुआ, चलो बेसिक चीज समझते हैं इसको फिर से। जीरोज का मतलब वो है कि x की वो कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में डालने पे x की वो कौन कौन सी वैल्यू है, एक नहीं एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल में रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और वही संख्या इसकी क्या कहलाती है, वही वैल्यू इसकी क्या कहलाती है, जीरोज कहलाती है। मेरी बात समझ रहे हो बच्चों। तो हमें वो संख्या निकालनी है, हमें वो पता करना है कि कौन सा इसका जीरोज है। तो मान लो एक और इसका जीरोज हो सकता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर रखा 3 p3 और चेक किया तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 3 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। अरे 2 आ गया, -1 भी 0 इसका, 3 भी 0 इसका। और भी जीरोज हो सकते हैं क्या, नहीं और जीरोज नहीं होंगे। तो कैसे कैसे पता सर आपको और जीरोज नहीं होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। जिसकी जितनी डिग्री उसका मैक्सिमम उतना ही जीरोज हो सकता है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। क्या सुनना मेरी बात को ध्यान से। जिसकी जितनी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी 2, तो मैक्सिमम जीरोज इसके कितने हो सकते हैं 2। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 1 भी हो सकते हैं या हो सकता है जीरोज हो ही ना, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2। जिसकी डिग्री जितनी उतने उसके जीरो मैक्सिमम, ठीक है। अब क्यूबिक वाले के कितने होंगे मैक्सिमम 3, लीनियर वाले के कितने होंगे 1, क्योंकि लीनियर की डिग्री 1 तो मैक्सिमम जीरोज 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 तो मैक्सिमम जीरोज कितने निकल सकते हैं इसके 2, है ना। और क्यूबिक की डिग्री 3 तो मैक्सिमम जीरोज कितने निकल सकते हैं 3, बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4 तो मैक्सिमम जीरोज कितने निकल सकते हैं 4। तो मेरी बात समझ रहे हो, जिसकी जितनी डिग्री उतने उसके जीरोज हो सकते हैं, होंगे ही नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने हो सकते, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 इसके जीरोज हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए। अच्छा तो ये तो आपने रख दिया, आपको पहले से पता था। हाँ मुझे पहले से पता था कि यहाँ पे 3 और -1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। कैसे पता था, अच्छा देखो इसको फैक्टराइज करके, किसी भी हम नंबर को फैक्टराइज करके ऐसा कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन आप 8-7 क्लास से 9th क्लास से सीख रहे हो। मान लो मेरे पास एक नंबर है, कौन सा नंबर है, एक नंबर मैं कोई भी रैंडम ले रहा हूँ 2x² प्लस 5x माइनस 12, ठीक है। मैं ये नंबर ले रहा हूँ, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं वैसे रैंडम। अब आप इसको फैक्टराइज करते हैं ना, चलिए फैक्टराइज करते हैं। 2x² आप फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं और उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका आ जाता है 24, 24 को आप तोड़ते हैं तो आप कहते हैं 5x के तौर पे तोड़ते हैं तो 8x माइनस 3x। अगर आपको ये तोड़ने नहीं आता, अगर आपको ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए भी आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के जरूर दूंगा।
वैसे आपको आना चाहिए। 10th क्लास में मुझे लगता है सबको आता होगा, अगर कुछ को नहीं आता है कोई बात नहीं बच्चों, होता है ऐसा कि कभी कभी हम लोग बेसिक हमारा उतना अच्छा नहीं हो पाता और हम लोग पास आउट तो कर जाते हैं लेकिन वीक रह जाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी सीख सकते हैं, सीखने की कोई एज नहीं होती, आप जब से कोशिश करोगे ना तब से सीख जाओगे। तो ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, और जिनको आता है उनको तो पता ही है भारी चीज़ नहीं है। जिनको नहीं आता, अगर आपको लग रहा है ये बहुत टफ है तो ये बिल्कुल टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की बात है, हल्का सा प्रैक्टिस करना होगा हो जाएगा। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, 2x कॉमन निकला इस दोनों में से, दो टर्म में से, तो क्या हो गया, x आ गया और 4 आ गया +4। -3 कॉमन निकाला हमने तो x + 4 दोनों जगह है, तो x + 4 कॉमन निकाल लिया हमने, तो बचा क्या, 2x - 3। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2x² + 5x - 12 = x + 4 और 2x - 3। चलो पहले चैप्टर में चलते हैं, रियल नंबर में, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक्स में। तो मतलब ये एक संख्या है, इस संख्या को इससे भी भाग दिया जा सकता है और इससे भी भाग दिया जा सकता है ना, मेरी बात समझ रहे हो, ये संख्या इस दोनों से कर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, देखो इसको काम में लेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट के तौर पे आगे। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब इससे भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, ये इसका फैक्टर है, और ये भी इसको पूरी काट देगा, ये भी इसका फैक्टर है। कहाँ से समझा था हमने, फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक्स से, कि भाई 12 को हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, तो क्या करता है ये, 2 से भी कटता है, 2 2 जा 4 से भी कटता है, 12 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, मतलब किसी भी पेयर में ये कट जाएगा पूरे से, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात आप समझ गए ना कि कट सकता है, इसका काम आएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिया। अब देखो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं दूसरे फेज में जा रहा हूँ, सबका कहीं ना कहीं काम आता है, तो आपको ध्यान रखना है। क्या था यहाँ पे, x + 4। अब इसी संख्या का अगर हमें कहे जीरोज निकालने के लिए, क्या कहे निकालने के लिए, जीरोज, तो जीरोज निकालने के लिए जैसे ही कहेगा तो हम यहाँ पे कुछ जोड़ेंगे, है ना, क्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे, पहले इस स्टेप से पहले कुछ चीज़ें ऐड करेंगे यहाँ पे, क्या कि px = 2x² + 5x - 12, हम px का वैल्यू लेंगे, और px का क्या निकालना है हमें, px का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, ये बीच में हटाना है आपको, हमने तो फैक्टराइज किया है, तो px का वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो px का वैल्यू क्या है ये, तो इसका मान भी क्या हो जाना चाहिए, 0, क्या हो जाना चाहिए, तो 2x² + 5x - 12 = क्या हो जाएगा, 0। अब फिर ये यहाँ से कंटिन्यू होगा, कैसे, 0 लगा के, तो हमें जीरोस दे रहा है, मतलब इस पूरे वैल्यू को किसके बराबर करना है हमें, 0 के बराबर, तो हम बराबर कर देंगे 0 को, जैसे यहाँ पे हमने बराबर किया है, इक्वल टू में 0 लगाएंगे, तो अगर इसके इक्वल टू में 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 0। अब मेरी बात समझ रहे हो अच्छे से, आराम से समझो, टाइम लो, पॉज करो, देखो अच्छे से मैंने क्या किया और समझो, फिर यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 2 वैल्यू है तो अगर x + 4 तो ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 4 = 0 बट्टा 2x - 3, नहीं तो x + 4 = 0, है ना, मेरी बात समझ रहे हो। अगर इसको लेंगे तो 2x - 3 = 0 बट्टा x + 4, तो 2x - 3 = 0। तो इतना नीचे ले जाने का हर बार जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, है ना, डायरेक्ट कर लेते हैं। अब अगली बार से मैं इसको नहीं लिखूंगा, अभी मैंने फर्स्ट बार समझाया तो बेसिक के लिए समझा दिया कि ऐसा करते हैं, ऐसे अलग अलग कर देते हैं ना, कुछ बच्चे पूछते हैं सर अलग अलग कैसे कर दिया, तो 2 तरह से हम कर सकते हैं, एक बार इसको नीचे ले जाएंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, एक बार इसको नीचे ले जाएंगे तो सिर्फ मतलब इसको ले जाएंगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो अलग अलग आ गया। तो x का वैल्यू क्या हुआ, -4, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हुआ, 3/2, बनाओगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो मतलब क्या, ये 2 0 हो जाएगा, अगर -4 का वैल्यू यहाँ रखोगे, रख कर देखो चेक करके, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। अगर आप 3/2 भी यहाँ रख कर देखोगे तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो 0 कैसे निकालते हैं आप समझ गए, 0 क्या होता है आप समझ गए, आप रख कर देखो ना, आप बना कर देखो इसको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूँ, इसी क्वेश्चन पे अगर मैं इस क्वेश्चन को जो 2x² था, 5x था, -12 था, इसको मैं थोड़ा अलग भी ले सकता हूँ, इसको मैं 4x²
प्लस 10x माइनस 24 भी तो कर सकता हूँ ना, है ना। काम है ये सब, मैं जो बता रहा हूँ ना, आगे जो बताने वाला हूँ उसका बेस बता रहा हूँ मैं। अभी आपको लग रहा हो ये क्यों बता रहे हो, तो आगे जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए क्या है, जरूरी है। देखो तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो ये सब संख्या सेम हो जाएगी जैसे पहले थी। मतलब अगर मैं ये ना लूँ, क्वेश्चन यही रहे, तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, बस 2 क्या आ गया एक्स्ट्रा। तो अगर इसको हम पूरा फैक्टराइज करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आएगा ना, कि अलग वैल्यू आएगा, नहीं वही वैल्यू आएगा। क्या आएगा, x प्लस 4 जो हमारा आया था वही आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 जो आया था वही वैल्यू फिर से आ जाएगा। तो इसको भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको भी यहाँ पे साइड में, कि अगर 4x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3। ठीक है। अब देखो अब क्या करने वाला हूँ मैं इतना बता क्यों रहा था वो अब आपको पता चलेगा जो मैं करने वाला हूँ। चलो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको मैं बताता हूँ। एक काम करते हैं, इस वीडियो को सेपरेट कर देते हैं, वीडियो लंबा हो गया है। तो अगले भाग में ये दोनों चीज़ों का आप याद रखना, ये दोनों चीज़ें क्या हो, क्योंकि इस दोनों को नहीं समझोगे तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहीं से हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, और दोनों वीडियो में साथ में एक दिन के गैप पे डाल दूंगा, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो बने रहो हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर लो और हमें सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट देखना है ना, क्वेश्चन से बनाने हैं ना। यहाँ पर तो मैंने बेसिक चीज़ें समझाई है, और जो पढ़ाने वाला हूँ उसके बेस को बताया जिससे मैं उसे पढ़ा पाऊँ। तो चैनल को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, मतलब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है।